हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, यूनिवर्स आपकी प्रार्थना का जवाब हमेशा हाँ में क्यों नहीं देते हैं, क्यों कभी कभी आपको ना का सामना करना पड़ता है, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। हम सभी जीवन में क्या करते हैं, कभी कभी किसी चीज़ के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। मतलब भगवान की तरफ से आपको लगता है भगवान ने रिजेक्ट कर दिया मेरी प्रार्थना को, नहीं सुन रहे हैं। और हम क्या करते हैं, टेंशन में, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यूनिवर्स हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, सुन पा भी रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ये डाउट आता है। मतलब हम भगवान पर ही डाउट करने लगते हैं। होता है संदेह, सबको होता है, मुझे भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से बन के आई हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। सच्चाई ये है कि हर ना जो होता है वो रिजेक्शन नहीं होता है। मान लीजिए कोई चीज़, कोई प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई, भगवान की तरफ से पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन नहीं है, कई बार वो सुरक्षा होती है, हमारा प्रोटेक्शन होता है। और ये बात क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ना समझ हैं। हम तो बच्चे हैं छोटे से, चलाने वाले हमारे माता पिता, हमारे ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स है, हमारे बाबा हैं। और हम छोटे से बच्चे, हम इतने ना समझ हैं कि हम सोचते हैं, जिद करते हैं छोटे बच्चे की तरह, मुझे ये खिलौना क्यों नहीं मिला, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। करते हैं ना, जैसे हम मम्मी पापा से जिद करते हैं, कोई चीज़ें नहीं पूरी होती हैं तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि इन सब के पीछे रीजन होता है। यूनिवर्स वो देखता है जो हम नहीं देख पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक, जैसे कोई बच्चा है, कोई मान लीजिए सांप है या बिच्छू है, वो उसको खिलौना समझ के उसके पीछे मान लीजिए हाथ फैला रहा है कि मैं इसको पकड़ लूँ। माँ बाप ने क्या किया, उस बच्चे को उठा के उस खिलौने को दूर फेंक दिया। अब बच्चा क्या है, जिद करेगा कि मुझे मम्मी पापा ने क्यों नहीं दिया, अंदर क्यों नहीं शब्द नहीं बोलेगा, मतलब रोने लगते हैं बच्चे। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ये हम नहीं समझ पाते। वही हमारे साथ होता है। हम प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन यूनिवर्स फ्यूचर भी देख सकते हैं। कभी कभी हम जिस इंसान, नौकरी या समझ लीजिए कोई अवसर है, उसको पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो भविष्य में हमारे लिए सही नहीं होता है, और इसीलिए उसे हमारी ज़िंदगी से यूनिवर्स क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, उस चीज़ को हमारी लाइफ में आने से रोक देते हैं, और हमें ये चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। जो डिवाइन फेमिनिन है, कितनी ऐसी सिचुएशन में फंसी पड़ी हैं, कहती हैं भगवान सुनते ही नहीं है। होता है, आप लोग खुद ही फील कर रहे होंगे, तो ये रीजन होता है। दूसरा क्या होता है, मतलब ये जान लीजिए, डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। हमेशा ये कहती हूँ ना कि मान लीजिए कोई चीज़ डिले हो रहा है, मतलब देरी हो रही है किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भगवान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हर चीज़ का एक सही समय होता है। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कोई बीज हम बोते हैं, तो अगले दिन ही फल थोड़ी ना लग जाते हैं उसमें। कुछ इच्छाएं पूरी होने से पहले हमें इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली क्या करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। हम रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, इसीलिए डिले होता है। और हमें लगता है क्या कि यूनिवर्स सुन ही नहीं रहे हैं, हमारे हनुमान बाबा सुन ही नहीं रहे हैं। और तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो प्रार्थना होती है उसका जवाब कुछ बेहतर के लिए होता है, इसीलिए हमें कभी कभी ना का सामना करना पड़ता है, मतलब नहीं मिलती वो चीज़ें। हम किसी एक रास्ते पर अटक जाते हैं, हमारी गलती यही होती है। हम जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो उसी के पीछे पड़े रहते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर ये चीज़ें मतलब नहीं हमारे पास आ रही हैं, हमें नहीं मिल रही हैं, ये पर्सन नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई रीजन समझने की कोशिश नहीं करते, जबकि यूनिवर्स हमारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। ये भी तो हमें सोचना चाहिए। बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है वो चीज़ें हमें, कि जो नहीं मिला वो भी हमारे भले के लिए ही था, हमारे हित के लिए था। और प्रार्थना के साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मांगना काफ़ी नहीं होता है, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए कदम भी तो हमें उठाने पड़ेंगे, आगे बढ़ाने पड़ेंगे। यूनिवर्स अवसर देता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग हमें करना होता है। कभी कभी हमारे सामने वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, हमें समझ ही नहीं आती। हमें 10,000 वाली नौकरी दिखाई दे रही है,
और उस नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं कि हे भगवान मुझे जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए। लेकिन भगवान हमारे लिए हो सकता है 50,000 वाली जॉब रखे हों चुन के कि मेरा बच्चा ये वाली नौकरी करेगा। तो यही है, हमारी बेवकूफ़ी रहती है। और कभी-कभी ना का मतलब ये भी होता है कि यूनिवर्स से हमें ग्रोथ सिखाते हैं कि हमें अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। तो होता है कभी-कभी कि हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना तुरंत नहीं होती, पूरी ही नहीं होती, क्योंकि उस प्रक्रिया से हमें धैर्य, विश्वास, आत्म प्रेम, जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं, और सेल्फ बिलीव, ये सब सिखाना चाहते हैं। और इसी में हमारी ग्रोथ रहती है। तो भगवान डिले कर देते हैं, भगवान आपकी प्रार्थना को सुनते ही नहीं हैं। कई बार मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी वो इंसान बनना होता है जो उस मंजिल के योग्य है, हमें उसके काबिल बनाते हैं। मतलब अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है तो समझ लो हम उस जॉब के काबिल नहीं हैं, हमें कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो समझ लो हम उस इंसान के काबिल नहीं हैं। ये चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, वरना स्टक हो जाएँगे। तो मेरी सोल फैमिली को ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आपकी कोई प्रार्थना पूरी ना हो तो तुरंत ये मत सोचिए कि यूनिवर्स ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको किसी परेशानी से बचा रहे हों, आपको सही समय के लिए तैयार कर रहे हों, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।